हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं अपने रूम में अकेले असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रही हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूँ हाउ आई गिव फाइनल टच टू माय असाइनमेंट्स और कुछ किस्से भी शेयर करूँ। एंड आई मेड दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। सो सबसे पहले जो इंसिडेंट मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत अजीब है, थोड़ा सा अजीब है और असाइनमेंट के कंप्लीशन को लेकर है। मतलब मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो असाइनमेंट हमें काफ़ी पहले मिल चुके थे बट मैं उसको लिख नहीं पा रही थी और असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट के पहले मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लाइक आई वॉज सफरिंग फ्रॉम बोथ टाइफॉइड एंड जॉन्डिस फॉर 25 days. I was on complete bed rest. Then I thought, how am I going to complete my assignments? Because I had no time left. जिसके साथ मैं पूरे टाइम रहती हूँ इन कॉलेज, आई न्यू शी वोंट गिव मी हर असाइनमेंट्स फॉर कॉपिंग एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। शायद इस इंसिडेंट के पहले मैं भी अपने असाइनमेंट्स किसी और को नहीं देती, बट इस इंसिडेंट के बाद मे बी आई एम गोइंग टू हेल्प अदर्स मोर। तो मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे हेल्प मांगूँ एंड हु इज़ गोइंग टू गिव मी द प्रोजेक्ट टू कॉपी। सो मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, उससे मेरी रोज़ बात होती थी। वो मुझे मतलब बहुत मैं ध्यान रखती थी मेरा और मुझे कॉल करके रोज़ कहती थी कि तबीयत कैसी है, तो मैं उसको अपनी प्रॉब्लम बताती थी। तो वो मुझे सजेशन दे रही है कि तुम अपना प्रोजेक्ट किसी लड़की से मत मांगो, लड़के से मांगो, वो लोग दे देते हैं। तो मैं तो किसी से बात नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत वियर्ड था। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। तो फिर मैं अपनी लैब पार्टनर को फ़ोन की, उसको फ़ोन नहीं लगा। एक और फ्रेंड को मैंने कॉल किया, उसको भी नहीं लगा। फिर मेरे दिमाग में मेरे दोस्त की बातें आने लगी। फिर ना चाहते हुए भी मैंने अपने क्लास के एक बच्चे को फ़ोन कर दिया। और एक तो प्रोजेक्ट मांगने का गिल्ट, ऊपर से एक लड़के से मांगने का और भी गिल्ट। और उसको कॉल करके मैं कॉल पे रोने लगी। हम लाइक मुझे प्रोजेक्ट दे दो और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं अपनी रिपोर्ट सेंड कर रही हूँ। और वो बेचारा, पहली बार उसको मैं कॉल की, ना जान ना पहचान, प्रोजेक्ट मांगने के लिए। और मतलब जान पहचान थी, क्लासमेट्स हैं तो बात होती है, अच्छा बच्चा है वो। एंड मैं रोने लगी कॉल करके। और ये इतना ही बेकार था, मेरा भाई बगल में खड़ा है, मैं पूरी बात नहीं कर पा रही हूँ और मैंने उस लड़की को इतना ही बोला और भाई को फ़ोन दिया और फ़ोन बोला कि काट दो, रख दो। फिर मैंने अपने आप को सोचा चलो ठीक है, अब तो हेल्प मांग ही ली है। और फिर मैंने 5-10 मिनट बाद दोबारा उसको फ़ोन करके बोला कि देखो ये वाले प्रोजेक्ट मुझे चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? और मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं लिख नहीं पाई। और वो बोला ठीक है, तो उसने भेज दिया। और उसके बाद फिर मेरी जिन फ्रेंड्स को मैं कॉल कर रही थी नहीं लगा, उन लोगों का कॉल आया, उन लोगों ने भी मुझे प्रोजेक्ट भेज दिया और मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए। मैंने सबको मिला के लिख दिया। बट ये इंसिडेंट बहुत ही अजीब था मेरे लिए, बिकॉज़ मुझे किसी से हेल्प लेना नहीं पसंद है। अगर कोई मुझे गिफ्ट भी देता है देन आई थिंक मतलब मैं उसको कैसे रिटर्न कर सकती हूँ, और किसी से प्रोजेक्ट लेना कॉपी करने के लिए बहुत अजीब था। सो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मॉरल ऑफ द इंसिडेंट ये है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आखिरी में आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ सकता है अपनी गलती की वजह से। सो ये तो है ही मॉरल, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि दूसरों की हेल्प कर देना चाहिए, बिकॉज़ पता नहीं कब आपको ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए दूसरों की हेल्प कर देना चाहिए। यू नो, सबका टाइम आता है, तो इसीलिए। सो ये तो पहला स्टोरी थी कि मुझे क्या सीख मिली और कितना ही अजीब था मेरे लिए किसी से प्रोजेक्ट या मतलब असाइनमेंट्स मांगना कि मुझे दे दो भाई, कॉपी करना है। बहुत ही अजीब था। इंसिडेंट तो अजीब था बट स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल कि उन बच्चों ने, उन क्लासमेट्स ने मुझे दे दिया था प्रोजेक्ट, वरना फिर और भी अजीब हो जाता कि मांगा भी और मिला भी नहीं। बट ठीक है, वो तो ख़त्म हो गया। और जो नेक्स्ट किस्सा है वो है मेरा और मेरी एक फ्रेंड। तो मान लीजिए उसका नाम सोन पापड़ी है, बिकॉज उसका नाम एस है। सो जब मैंने मतलब ये थोड़े पहले की बात थी, मतलब जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था लाइक ग्रेजुएशन के लिए। सो तब से हम लोग फ्रेंड थे और हम लोग को सब लोग कहते थे अरे तुम लोग तो सिस्टर्स जैसी लगती हो देखने में। और हम लोग हर काम एक साथ करते थे, लाइक किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना मैं कर रही हूँ तो वो भी करेगी, और हम लोग अपना मतलब असाइनमेंट्स वगैरह सब एक साथ जमा करते थे। तो फर्स्ट ईयर में सब नॉर्मल चला, सेकेंड ईयर में भी सब नॉर्मल चला, लेकिन थर्ड ईयर में हम लोग के ग्रुप में एक और बच्ची आ गई। तो उस बच्ची के पास स्कूटी थी, तो कभी मैं उसकी स्कूटी से जाती थी, कभी वो उसकी स्कूटी से जाती थी, तो भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बट फिर आ गए हम लोग के एग्ज़ाम्स, और फिर एग्ज़ाम्स के बाद
एग्ज़ाम्स आ गए तो फिर मेरे पापा आते थे, मुझे छुट्टी टाइम ले जाते थे और वो उसके साथ स्कूटी से जाने लगी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, जा रही है तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए, बट हम लोग की उस टाइम तक बातचीत बहुत कम हो गई थी, बिकॉज़ मुझे लगने लगा था कि अरे वो तो उसके साथ जा रही है और देखो वो मुझे पूछ भी नहीं रही है कि तुमको जाना है कि नहीं जाना है, और बस जा रही है। और बातचीत बस कम हो गई कि अब मतलब अब तो वो उस बच्ची के साथ है जिसके साथ वो जा रही है। तो वो भी बच्ची अच्छी है, वो भी हम लोग के साथ ही है। कितना ही अजीब है ये सब, लेकिन ऐसे हम लोग की बातचीत बहुत कम हो गई और फिर बातचीत बंद हो गई। फिर उसके बाद जब हम लोग ने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो भी हम लोग साथ ही में थे। और सिचुएशन बहुत वियर्ड हो गई कि एक टाइम पे मतलब बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कहेंगे, बट काफ़ी अच्छे दोस्त थे कि हर चीज़ एक साथ कर रहे हैं। उसके घर वाले मुझे अच्छे से जान गए थे, मेरे घर वाले उसको जान गए थे। हमेशा होता रहता था सोन पापड़ी कहाँ है, सोन पापड़ी कैसी है, काफ़ी अजीब नाम है ना, लेकिन कोई नहीं। तो फिर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने लगे। उसके बाद फिर सब लोग ने नोटिस किया कि बात नहीं हो रही है। तो फिर मेरे पापा ने भी, फिर क्लासमेट्स ने भी बहुत बोला कि बात करो। फिर एक दिन हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया स्नैपचैट और स्ट्रीक्स के बारे में। तो उसमें होता क्या है कि आपको लाइक रोज़ स्ट्रीक्स भेजनी पड़ती है, फ़ोटोज़ भेजनी पड़ती है और एक स्ट्रीक बन जाती है, और जब आप नहीं भेजेंगे तो स्ट्रीक टूट जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि शायद फ्रेंडशिप भी तो वैसी है, लाइक कहीं ना कहीं हमें कभी कभी तो अपने फ्रेंड्स को याद कर लेना चाहिए या बात कर लेना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जब दूर हो जाते हैं या एकदम कांटेक्ट ही नहीं रखते ना, तो फिर मन भी नहीं करता, समझ भी नहीं आता कहाँ से बात स्टार्ट करें। तो वैसे ही उसके और मेरे में भी हुआ था कि एकदम बातचीत इतनी ज़्यादा होती थी, बट अचानक से मतलब कम हुई और फिर बंद ही हो गई। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, हम लोग बात ही नहीं स्टार्ट कर पाए थे। हम लोग एक दूसरे को बस इग्नोर करते रहते थे। लेकिन फिर क्योंकि क्लासमेट्स ने बोला था, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था कि बात करो, तो फिर मैंने उसको एक दिन रैंडमली, बहुत अजीब लग रहा था कि उसका तो कॉल नहीं आया, मैं क्यों कॉल करूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसको कॉल किया और फिर उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं बात कर रहे हम लोग, और सब पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो सकता। तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट उसने बोला कि नहीं तुम बात नहीं कर रही हो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम बात नहीं कर रही हो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया था कि कौन किससे बात नहीं कर रहा है, बट फाइनली हम लोग ने फिर से बात करने लगे और फिर सब नॉर्मल हो गया। और अभी क्लास में काफ़ी नॉर्मल लगता था पहले के कंपैरिजन में, बिकॉज इग्नोर करना किसी को काफ़ी अजीब होता है। मेरे लिए तो हर चीज़ ही अजीब होती है और इग्नोर करना भी अजीब था। और मैंने जब उससे बात नहीं हो रही थी मेरी, तो मैंने उसके लिए पोएम्स भी लिख डाली थी कि लाइक फ्रेंड्स से बात नहीं होती है, क्या हुआ था ये वो, इन्हीं सब टॉपिक पे पोएम भी लिख डाली। और फिर इतने नॉर्मली बात होने लगी। तो अब तो ये सब सोच के भी हंसी आती है कि मैं कितनी बड़ी बुद्धू थी। पर वो तो मुझे पता ही है मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, इसीलिए तो मेरे साथ ये सब होता है। सो द मॉरल ऑफ दिस सेकेंड इंसिडेंट, या इस दूसरे वाले किस्से का मॉरल ये है कि हमें अपने दोस्तों से कभी कभी बात कर लेनी चाहिए। मतलब चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, आप मिल पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, बट एटलीस्ट कॉल करने में क्या ही जाता है। तो कॉल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, बिकॉज दोस्त ना मॉरल सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लाइक मे बी वो आपको कोई फाइनेंशियल या कोई हेल्प कर पाए ना कर पाए, बट लाइक इमोशनल सपोर्ट के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए दोस्तों से बात करते रहनी चाहिए, और नहीं बात करेंगे तो फिर वो बात नहीं करेंगे, बिकॉज किसके पास टाइम है, किसी के पास तो टाइम नहीं है, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। वो हम लोग ने हिंदी में एक कहानी पढ़ी थी, उसमें ये लाइन थी ना, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। सो वही बात है कि अगर आप नहीं बात करेंगे मतलब नहीं, बात ही चीत बंद हो जाएगी, उससे चाहे थोड़ा बहुत बात कर लें। सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। वैसे प्रोजेक्ट लिखना या कंप्लीट करना ये सब मुझे बहुत ही बेकार काम लगता है, बिकॉज आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कुछ जाता है, और जब आप लिख रहे होते हैं तो एटलीस्ट मैं क्योंकि जान ही रहे हैं बुद्धू हूँ, तो फिर जब मैं कुछ देख के बस कॉपी कर रही होती तो मेरा मेन फोकस होता है जल्दी से जल्दी उसको मैं कंप्लीट करूँ और बंद करूँ। मैं एकदम समझ के और मतलब एक्सप्लेनेशन उसका समझ के नहीं लिख पाती हूँ, मैं बस जल्दी लिखने पे फोकस करती हूँ। इसीलिए प्रोजेक्ट लिखना मुझे तो उतना यूज़फुल नहीं लगता है। आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको प्रोजेक्ट लिखना यूज़फुल लगता है, और वेल हमारे ओपिनियन से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बिकॉज प्रोजेक्ट तो कॉलेज वाले और स्कूल वाले देते ही रहेंगे हमें लिखने के लिए। सो ये सब तो हो गई कॉलेज वगैरह की बात है। तो अगला किस्सा है वो मेरे बचपन का है।
तो हुआ ये था कि जब मैं छोटी थी 6-7 क्लास में थी शायद मैं, तब फिर मैं वैन से अपने स्कूल जाया करती थी। वैन रोज़ 6 बजे आके पौ 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 हॉर्न बजाने लगती थी और मैं स्कूल जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा की बाइक नहीं सही थी और पापा बोले कि हम तुम्हारे वैन से जाएंगे और हमको रोड तक लिफ्ट चाहिए। तो फिर मैंने पापा को कुछ नहीं बोला और फिर जब वैन आ गई मैं पागलों की तरह रोने लगी वहाँ पे खड़े होके। सब लोग कह रहे हैं क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं कह रही हूँ पापा के साथ नहीं जाना, क्योंकि मुझे इतना अजीब मुझे अजीब लग रहा था कि पापा के पास बाइक ख़राब हो गई है, पापा को जाना पड़ रहा है, किसी और के पापा तो नहीं जाते हैं तो मेरे पापा क्यों जा रहे हैं। बट मैं वहाँ पे पागल जैसे अगेन रोने लगी और फिर पापा समझ गए। पापा कहे ठीक है आप लोग जाइए और हम बाद में आ जाएंगे, तुम जाओ जाओ। फिर थोड़ी देर में शांत हो गई और फिर अगले स्टॉपेज पे ऐसा उस दिन हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसके भैया थे या मुझे सही से याद नहीं है, उसके भैया थे या पापा थे या चाचा थे, वो बोले कि ये इनको छोड़ दीजिए थोड़ा दूर तक। और उस दिन मुझे इतना ख़राब लगा था अपनी इस हरकत पे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने सोचा कि मैं क्यों ही रो देती हूँ, मैं क्यों नहीं रोना कंट्रोल कर पाती हूँ। और मुझे पापा के जाने पे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ी शर्म आ रही थी, बट उसको कुछ नहीं लग रहा था। तो मैं क्या ही बताऊँ अपने आप से, मैं इतने डिसअपॉइंट हुई थी कि इतने बचपन वाली बात भी मुझे अभी तक याद है कि मैंने ऐसा क्यों किया था यार। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि पापा मम्मी की कोई भी चीज़ को लेकर के आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वो आपके पापा मम्मी हैं और वो चाहे सही करें चाहे गलत करें, वो आपकी फैमिली है, आपको हमेशा उनके साथ होना चाहिए। और किसी भी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट, और वो भी उनसे, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो हो सकते हैं हमारी बातों से डिसअपॉइंट, बिकॉज़ हम बच्चे होते ही ऐसे हैं, अपने पापा मम्मी को कभी खुश रख नहीं पाते हैं शायद से। लेकिन हमें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वो इतना कुछ करते हैं और हम उनकी छोटी छोटी बात पे सोचते हैं अरे पापा ने ये कर दिया, अरे मम्मी ने ये कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। सो यस, अगेन मैं बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह से रोने लगती हूँ। मैं अपना ना हंसी कंट्रोल कर पाती हूँ ना रोना कंट्रोल कर पाती हूँ। और हंसी से याद आया, मैं जब अपने स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद मैं मेरी फ्रेंड से कुछ बात हो रहा था, मैं हंसने लगी और फिर उसके बाद मैम ने देख लिया, मैम ने बुलाया कि क्यों हंस रही हो। तो मेरी फ्रेंड एकदम चुप हो गई। मैं उनके कहने पे भी है हंसती जा रही थी और मेरी हंसी भी बहुत वियर्ड है, मेरा हर चीज़ ही वियर्ड है, मैं हंसती भी हूँ तो अजीब तरीके से। तो फिर मैम ने बोला कि क्यों हंस रही हो। तो फिर मैम ने पूरे क्लास के सामने बुला लिया, बोला चलो हमें भी जोक सुनाओ कि क्यों हंस रही हो। फिर मैं मैम से कह रही हूँ मैम इट वॉज अ नॉन वेज जोक। ना कोई जोक था ना वहाँ पे कुछ नॉन वेज था, लेकिन मैं मैम से ये बोली हूँ और इतना अजीब था। फिर से यही बोल के मैं अपनी अजीबोगरीब हरकतें दिखा के आ गई। मैं तो अब बोलना ही बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोलूँगी वो गलत ही होगा कुछ ना कुछ, इससे अच्छा चुप ही रहो। तो इसलिए अब तो मैं काफ़ी कम बोलती हूँ, किसी से भी नहीं बोलती हूँ, बल्कि अभी मैं बकर वीडियो में बोल रही हूँ, बट एक्चुअल में अपनी क्लास में भी मैं एकदम शांत रहती हूँ, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बिकॉज़ ये डर लगता है ना कि क्या गलत बोल दें। और अब तो बड़े हो जाओ जब, तो लोग भी कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं। पता नहीं कैसी बात का बुरा मान लेते हैं। मुझे पता भी नहीं चली कि उस बात का कोई बुरा मान सकता है और लोग उस बात का बुरा मान लेंगे और कहेंगे कि नहीं तुमने ये बोला, तुमने वो बोला। मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया और मेरे मुँह से निकल गया और किसी को इतना ज़्यादा हर्ट हो गया। तो उससे अच्छा है भाई कि थोड़ा कम ही बोलो। तो यही था कि मैं रोने लग जाती हूँ छोटी छोटी बात पे और हंसी भी नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। क्या ही बताऊँ, बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो इसी बोलने वाली बात पे एक और इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है। एक मैम थी, उन्होंने मेरी फ्रेंड्स का नाम पूछा मेरे सामने कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर दूसरी फ्रेंड का भी पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मेरे मुंह से रैंडमली बिना सोचे समझे निकल गया मैम मेरा नाम XYZ है। अब उसके बाद एक बच्चा वहाँ पे खड़ा था और उस दिन से वो जब भी मुझे देखता है वो कहता है मैम मेरा नाम XYZ, मैम मेरा नाम ये, मैम मेरा नाम वो। और वो इतनी बार बोल चुका है। अब बोलना तो मुझे नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि मैं उन लोग के बारे में पूछ रही थी तो क्या ही मतलब है बोलने का, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। अब वो इतने बार मुझे बोल चुका है, वो उसी के साथ वही बोलते हुए फ़ोटो भी एक लिख चुका है ऐसे करके, बहुत अजीब है। और फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार फिर से ये प्रूव हो गया कि मैं गलत समय पे कुछ भी बोल देती हूँ। सो इन सभी छोटे इंसिडेंट्स का मॉरल ऑफ दीज इंसिडेंट ये है कि हमें सोच समझ के, नाप तोल के बोलना चाहिए, और जब बड़े हो जाएं तब तो और भी ज़्यादा सोच समझ के बोलना चाहिए। कभी कभी क्या, हमेशा ही मुझे लगता है
कि जो मैं चाहती हूँ वो तो कभी होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। तो फिर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। बट अभी मैं सोचती हूँ, मतलब मैंने कहीं सुना था, एक मूवी है सनम तेरी कसम, उसमें एक डायलॉग था कि अपनी हो अपनी मन की हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्ज़ी है। तो ये मुझे सुन के बहुत सही लगा था, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है अरे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट फिर बाद में लगता है कि ठीक ही है, मतलब मैं काफ़ी कंफर्टेबली रह रही हूँ जो भी हो रहा है मेरे साथ, तो ठीक ही है। तो फिर वही है, गो विद द फ्लो। और अच्छा, अभी लिखते लिखते मेरे दिमाग में आया है कि अगर आपको अपने चेहरे पे कुछ चेंज कराना हो तब क्या कराएंगे, मुझे कमेंट में बताइए। मैं तो अपना पूरा चेहरा ही चेंज करा लूँगी, लाइक अपनी नोज़ लंबी करा लूँगी, आइज़ बड़ी करा लूँगी, और आजकल तो लोग लिप फिलर्स भी यूज़ कर रहे हैं। सो मुझे मेरा चेहरा ठीक लगता है, बट आजकल जब इतनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं तो मैं तो उसका फ़ायदा उठाती। थोड़ा पेनफुल तो होता, बट स्टिल, मतलब मैं श्योर नहीं उठाती कि नहीं उठाती इसका फ़ायदा, बट आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरीज़ करवा रहे हैं और लिप फिलर्स और पता नहीं क्या क्या उसका यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर नहीं सही है। हम सब बचपन से तो पढ़ते हैं कि एवरीवन इज़ यूनिक, ऑल आर यूनिक, बट स्टिल लोग तो ये सब करा ही रहे हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा इस चीज़ के भी बारे में कि ये कराना सही है या फिर नहीं सही है। तो आपसे बात करते करते मेरा मोर देन हाफ ऑफ द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, मेरा आधा से ज़्यादा काम हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है। तो आप मेरी थोड़ी देर बाद और सुनिए, और उसके बाद फिर मैं विश करूँगी कि आपका भी सब काम जो इनकम्प्लीट काम है हो जाए। और मेरा तो ये प्रोजेक्ट लिखना काफ़ी बेकार लगता है मुझे, मैं पहले बता चुकी हूँ। सो आप देखिए मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब छोटी छोटी स्टोरी सुन के कैसा लगा होगा। ठीक, बोर तो नहीं हुए होंगे आप, उम्मीद करती हूँ। और आई होप कि आप सबका भी सब काम कंप्लीट हो जाए, और आप सबके साथ जो भी हो अच्छा हो, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी इतने लास्ट तक। और हैव अ नाइस डे। तो अब आप टाइम लैप्स एंजॉय करिए, जो मैं बेकार बेकार अपना प्रोजेक्ट बना रही हूँ, और देखिए मैं कैसे अपना प्रोजेक्ट को फाइनल टच देती हूँ। लाइक मैंने तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट लिख लें तो उसको हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर दें। तो अगर कहीं पे थोड़ा मतलब आपको लगता है कि राइटिंग वगैरह नहीं सही है, मैंने तो बहुत हड़बड़ी में लिख दिया ना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ करने से वो उतना पता नहीं चलता है। बिकॉज़ मैंने अपना प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी में लिखा था, मैंने बताया ही कि किसी से मुझे मांगना पड़ा था प्रोजेक्ट। तो उसके बाद मैंने वही सब थोड़ा अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया सारे एक साथ। लाइक मैंने सारे प्रोजेक्ट्स अपने लिख लिए, और उसके बाद सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आराम से अंडरलाइन किए, और उसके बाद फर्स्ट पेज के साथ अरेंज किया, थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया ताकि मैं सबमिट कर सकूँ। और इतना सब कर तो दिया मैंने, बट अब उसके बाद होगा क्या इन प्रोजेक्ट्स का, ये कहीं पे रद्दी के भाव बेचा जाएंगे और हम लोग की मेहनत बेकार हो जाएगी। बट कोई नहीं, सभी बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, और सबको मेहनत करनी पड़ती है कभी ना कभी, या तो बचपन में या तो बड़े होके। तो मैं तो अभी मेहनत कर ही रही हूँ, देखते हैं कब आराम करने को मिलता है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी बूढ़ी हो गई हूँ। बूढ़ी का तो नहीं पता, बट स्टिल आई समटाइम्स फील दैट आई एम गेटिंग ओल्ड वेरी वेरी फास्ट। बहुत जल्दी समय बीत रहा है, और इससे मुझे डर भी लगने लगता है, बट फिर लगता है कि चलो ठीक ही है कि ये समय भी गुजर जाएगा, और कभी तो अपने भी अच्छे दिन आएंगे। तो मैं यही विश करती हूँ कि आपके साथ भी सब कुछ अच्छा हो। और जो भी मैंने पूछा है, लाइक आपका लिप सर्जरी के बारे में क्या ख्याल है, नहीं केवल लिप सर्जरी नहीं, मतलब ओवरऑल जो फेशियल फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए लोग कराते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज़ और ये सब। और आपको प्रोजेक्ट लिखना पसंद है कि नहीं पसंद है, और आप मेरी किसी स्टोरी के साथ रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए, और ज़रूर से कमेंट में बताइएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए अब आप एंजॉय करिए मेरा वीडियो, थोड़ा सा ही और बाकी है, और मिलते हैं अगले वीडियो में।
है।